बोलिए सदगुरु भगवान की जय। परम आराध्य सदगुरु देव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों, आज सदगुरु कबीर साहब के बारे में कुछ अनोखे बात हम सब सुनेंगे। सदगुरु कबीर के प्रसंग, सदगुरु कबीर के वाणी, सदगुरु कबीर के विचार बहुत लोकप्रिय हैं। जिन व्यक्तियों को सत्संग से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है, उन लोगों को भी सदगुरु कबीर की वाणी सत्य लगती है। सदगुरु कबीर के विचार नहीं सुनने के बावजूद भी आदमी सुन लेता है। जो सत्संगी नहीं होता है, जो सत्संगी नहीं है, जो धार्मिक विचार प्रवृत्ति के नहीं है, वो भी सदगुरु कबीर के वाणी को सुनने का संभवतः प्रयास करते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर की वाणी इतने अनमोल है और सटीक है कि कहीं से काटा नहीं जा सकता है। चाहे व्यक्ति परेशानी में हो, चाहे व्यक्ति किसी भी प्रबल दुख में पड़ा हो, अगर सदगुरु कबीर के वाणी उनके कान में पड़ जाते हैं तो समझो कि उनके जीवन से दुख दूर हो जाता है। जिस परेशानी में वो पड़ा रहता है, वो परेशानी उनसे दूर हो जाता है। जिस तकलीफ में आदमी पड़ा रहता है और सदगुरु कबीर के वाणी जब उसके कान के द्वारा पूरे मन मस्तिष्क में उतरता है तो उसका जीवन दुख से परिवर्तित होकर के सुख में बदल जाता है। सदगुरु कबीर अनेक प्रकार के रूप से लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस भटकते हुए संसार के लोगों को समझाने का काम किया है। अपने समय में उसे जो उपाधि दे दी जाए सब कम पड़ता है। समाज सेवक कह लिया जाए, संत कह लिया जाए या राजनीतिज्ञ कह लिया जाए, जिस भी रूप में सदगुरु कबीर को अपनाया जाए कहीं से भी काटते नहीं है, क्योंकि उनकी वाणी सत्य है। एक बार की बात है, एक धनवान व्यक्ति कबीर की अमृत वाणी सुनने रोजाना आया करता था। कई प्रवचन होते थे, कबीर के अनुयायी थे, संत रोज प्रवचन सुनाते थे। सदगुरु कबीर के अनमोल अनमोल कहां से विचारों को ढूंढ करके अनेक ग्रंथों से सदगुरु कबीर के बीजक से शब्द को इकट्ठा करके और वह कबीर के वाणी को सुनाया करते थे। उसी प्रवचन में, उसी सत्संग में एक धनवान व्यक्ति आया उस कबीर के वाणी को, कबीर के अमृत वाणी को सुनने के लिए। वो प्रवचन ध्यान से सुनता और चिंतन भी करता था कि क्या ये सत्य है या गलत है, क्योंकि महत्व तभी होता है जब आप मंथन करें, विचार करें कि मंच से क्या कहा जा रहा है, संतों के द्वारा क्या कहा जा रहा है, विचारज्ञों के द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या ये सत्य है या असत्य है। लेकिन आजकल बड़ा विडंबना दिखा जा रहा है। मंच से चाहे जो मर्जी कह दिया जाए आदमी मान लेता है। अभी कह दे कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, मतलब मंच से जो कह दिया जाए वो सत्य है। नहीं, ये गलत है। आप विचार करें, आप मंथन करें कि क्या मंच से कहे जाने वाली हर बात सत्य है या असत्य है। एक बार मैं कहीं सुन रहा था, एक पंडित जी हैं, कोई शास्त्री जी हैं, जो कथावाचक करते हैं, कथा कर रहे थे। कथा में उन्होंने कहा कि आपका बेटा अगर पास नहीं हो पाता है मैट्रिक में या किसी क्लास में, तो आप एक उपाय करें। वह उपाय क्या है? वो पंडित जी बता रहे हैं। क्या उपाय है? उपाय ये है कि एक बेलपत्र लेकर के शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस शिव जी को पत्तल चढ़ाते समय कहें कि हे भगवान, मेरे बेटे को पास कर देना, अच्छे रैंक से पास कर देंगे भगवान। संयोग कहिए और उस शास्त्री जी के लिए दुखद समाचार कहिए कि उसी के 4 से 5 दिन के अंतराल उनके बेटे का रिजल्ट आता है। रिजल्ट में अखबार में छपता है रिजल्ट कि शास्त्री जी का बेटा मैट्रिक में हुआ फेल। ये सच्ची बात बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं है।
जरा आप विचार करें, जो शास्त्री जी, जो पंडित जी मंच से, व्यास गद्दी से बैठ करके हजारों लाखों लोगों को ये बता रहे हैं कि जब आपका बेटा पास नहीं कर पाए तो एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ा करके बोल देना कि भगवान मेरे बेटे को अच्छे रैंक से पास कर देना, तो पास हो जाएगा। और जो इस ज्ञान को सुना रहा है उसी का बेटा मैट्रिक में फेल हो जाता है। ये विडंबना ही तो है, ये भ्रम ही तो है, ये अंधविश्वास ही तो है। भला उस बेल पत्र से क्या कनेक्शन हो सकता है एग्जाम हॉल से? भला उस शिव जी को क्या कनेक्शन हो सकता है विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई क्लास से? जो विद्यार्थी पढ़ेगा, जो विद्यार्थी अच्छे से अपने क्लास में पढ़ाई करेगा, हर चीज को अच्छे से समझेगा, वही विद्यार्थी अपने एग्जाम में पास करेगा। जो पढ़ेगा ही नहीं, भगवान को बेलपत्र चढ़ा देगा और पास की उम्मीद रखेगा, तो वो पास कभी नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर इन्हीं सभी बातों को दूर करने के, इन्हीं भ्रम को दूर करने के लिए, अंधविश्वास को मिटाने के लिए अनेकानेक प्रयास किए। खैर, जब वो धनवान व्यक्ति उस कथा को सुनने के लिए आया, उस अमृतवाणी को सुनने के लिए आता था, तो बड़ी गौर से चिंतन करता था, मंथन करता था, विचार करता था, क्या ये सत्य है? उस व्यक्ति को ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि कबीर की वाणी में ऐसा क्या है जो लोग इनको पागलों की तरह सुनने की प्रयास करता है, नहीं चाहने के बावजूद भी सुनने का प्रयास करता है। आखिर कबीर के वाणी में ऐसा क्या है? जो कहा जाता है कि कबीर एक अक्षर पढ़े नहीं थे, काला अक्षर भैंस बराबर थे, लेकिन फिर भी उनकी वाणी में ऐसी क्या शक्ति है जो बड़े बड़े लोग पढ़ करके उनके विषयों पर, उनके विचारों पर, उनके शब्दों पर पीएचडी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उस धनवान व्यक्ति को, उस सेठ को बड़ा उत्सुक था इस मन में कि मैं जानूं कि आखिर क्या है कबीर की वाणी जो लोग इतने महत्व देते हैं। एक दिन प्रवचन के दौरान उसकी नजर कबीर दास जी के कुर्ते पर पड़ी। कबीर दास जी के कुर्ते पर पड़ी कि बहुत ही साधारण सा था। उसने सोचा कि वो कबीर दास जी को एक कुर्ता भेंट करेगा। कबीर दास जी को कुर्ता भेंट करने के विचार को मन में लेकर के रखा था। धनी व्यक्ति ने कुछ दिनों बाद मखमल का एक कुर्ता कबीर दास जी को भेंट कर दिया। कुर्ते की विशेषता यह थी कि उसका बाहर दिखने वाला कपड़ा मुलायम था और सुंदर, साफ, साधारण कपड़ा लग रहा था। कबीर साहब जी ने धनी व्यक्ति का उपहार स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब प्रवचन शुरू हुआ तो कबीर साहब जी ने वही कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन संत कबीर को कुर्ता पहना देख धनवान व्यक्ति चकित रह गया। उसे आश्चर्य लगा कि ये कुर्ता मैंने जो भेंट किया था, ये जो अच्छे कुर्ते मैंने इनको बाबा को भेंट किया था, ये उल्टा क्यों पहना है? क्या आखिर इसमें रीजन हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? उल्टा पहनने का क्या वजह हो सकता है? दरअसल कबीर साहब जी ने कुर्ता उल्टा पहनने के पीछे कुछ रहस्य छिपा था। रहस्य यह था, यानी कि मलमल वाला हिस्सा शरीर को छू रहा था और साधारण हिस्सा बाहर दिख रहा था। प्रवचन समाप्त होने के बाद उस धनी व्यक्ति ने पूछा, ये आपने क्या किया? कुर्ता ऐसे कैसे पहना? तब सभी के सामने कबीर साहब जी ने बताया कि ये कुर्ते की भेंट इन्हीं धनी व्यक्ति ने की है। कुर्ता उल्टा पहनने का, कबीर बोले, कपड़े शरीर की उपयोगिता के लिए होते हैं, अपनी इज्जत को ढकने के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं। मलमल का भाग शरीर को स्पर्श होना चाहिए था, इसीलिए इसे उल्टा पहना है। दिखाने के लिए तो साधारण हिस्सा ही काफी है। धनी व्यक्ति को और अन्य लोगों को ये बात समझ आ गई कि कबीर जो बोलते हैं उसे अपने शरीर पे उतारते भी है ना? बड़ी विडंबना। आज की परंपरा, आज की दिखावा की दुनिया में लोग 100, 200, 1000, 2000 के कपड़े अगर पहन लेते हैं तो गांव गांव घूम करके दिखाते हैं कि आज मैंने नए कपड़े पहने हैं।
ये मन में अहंकार होता है कि आज मैंने नया कपड़ा पहना है तो मैं अपने पड़ोसी को दिखा दूं। आज मैंने नया शर्ट डाला है तो मैं अपने पड़ोसी को दिखा दूं। आज मैंने नया जीन्स पहना है तो मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को दिखा दूं। क्यों? क्योंकि मन में ये रहता है कि दिखाऊंगा तो उसके मन में लालच पैदा होगा। उसके मन में ये होगा कि काश मैं भी पहना होता नया। बंधुओं, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आज अलग अलग तरह के कपड़े निकल चुके हैं। आए दिन देखा जाता है, लड़कियों के कपड़े तो और भी विचित्र है भाई। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े कहीं से कहीं फटे दिखेंगे आपको। क्या फायदा उस महंगे कपड़े को पहनने से जिसमें अंग ही दिखता हो? क्या मतलब उस कपड़े को पहनने से जिसमें हमारा अंग दिखता हो? जिस इज्जत को ढकने के लिए, जिस अंग को ढकने के लिए कपड़े बने हैं, वही कपड़े आज आपके इज्जत और आपके अंग को दिखा रहे हो, तो वो कपड़े पहनने से क्या मतलब? ये सब फैशन को माना जाता है। वो फैशन किस काम का जो आपका अंग दिखाता हो, जो आपकी इज्जत घर से निकाल कर बाजार में नीलाम करता हो। बंधुओं, हमेशा बात को गौर करें। कबीर ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में जो कहा है उन्होंने वो किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलकर चले गए। आजकल के संत महापुरुष ऐसे हैं, मेरी नज़र में भी, आपके नज़र में भी, जो आए दिन मंच से तो इतने अच्छे-अच्छे बातों को बताते हैं, सुनाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उनके रहनी में ऐसी बातों को, ऐसी करनी रहनी नहीं होती है। आए दिन देखा जाता है कि वो जेल के अंदर चला जाता है। बड़े-बड़े मंच पर विराजमान, बड़े-बड़े संत कहलाने वाले और अच्छे-अच्छे कपड़ों को पहनने वाले, अच्छे भोजन करने वाले, बड़े महँगे में जीवन को व्यापन करने वाले संत जेल में चले जाते हैं। क्यों? जेल तो अपराधियों के लिए बना है, बंदियों के लिए बना है, गुंडे मवाली के लिए बना है। ये संत लोग जेल में जाकर के क्या करते भाई? इसीलिए कबीर साहब की ही वाणी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। आप बड़े बड़े माला टीका लगा लो, कोई मतलब नहीं। आप चाहे कहाँ कहीं चला जाओ, कैलाश चला जाओ, हिमालय चला जाओ, गुजरात चला जाओ, राजस्थान चला जाओ, कहीं भी रह लो, लेकिन जब आपका विचार सही नहीं होगा, जब आपका रहन सहन सही नहीं होगा, जब आपका खान पान सही नहीं होगा, आप चाहे जितना भी धन का उपयोग कर लो, चाहे जितना ही चमक धमक में रह लो, चाहे जितना ही ऊंचा गद्दी लगा लो, चाहे जितना मर्जी अच्छे बोल लो, ये सब कोई काम आने वाला नहीं है। एक न एक दिन बारी और बारी से आपको भी जेल के अंदर जाना होगा, क्योंकि आपके अंदर साधना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में वो रहन सहन नहीं है जिसे सदगुरु कबीर बताते हैं कि पोथी तो तुमने बहुत पढ़ लिया, ज्ञान तो तुमने बहुत अर्जन कर लिया, डिग्रियां तो तुमने बहुत हासिल कर ली, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो सब कोई उपयोगिता नहीं है जब तक तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, जब तक तुम्हारे जीवन में दया नहीं है, जब तक तुम्हारे जीवन में करुणा नहीं है। इन सभी चीजों का संग्रह ही तो जीवन है। संत का वेश धारण कर लेना कोई संत नहीं हो जाता। पेंट शर्ट में भी व्यक्ति साधु हो सकता है, क्योंकि सदगुरु कबीर की ही वाणी है, संगत कीजय साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाद। अगर संत वेश में ही आदमी है और उसका कर्म गलत है, तो उस व्यक्ति के संग करने से आपका जीवन भी गलत हो सकता है, कर्म गलत हो सकते हैं, आपका जीवन गलत हो सकता है। और अगर शर्ट पैंट में भी कोई आदमी है और उसका रहन सहन सात्विक है, उनका रहन सहन बिल्कुल निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, तो उस व्यक्ति के संग रहने से आपके जीवन का भी सभी बुराई को दूर करने में टाइम नहीं लगेगा, और आपके आसपास में रहने वाले उन सभी लोगों के जीवन से भी बुराई दूर करने में टाइम नहीं लगेगा।
इसीलिए हमेशा वेश पर ना जाएं, हमेशा उनके रहन सहन पर जाएं, उनके जीवन के व्यक्तित्व पर जाएं, उनके विचारों पर जाएं, उनके अंदर क्या बैठा है उसमें जाएं। बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, बाहर से तो गोबर के मिठाई पर भी सोने का कवर चढ़ा होता है, लेकिन जब उसके अंदर घुसोगे तो मालूम पड़ेगा कि सोने के कवर चढ़ा हुआ ये मिठाई बिल्कुल गोबर है। इसीलिए बंधुओं, हमेशा याद रखना, कभी भी जिंदगी में ये मत सोचना कि हम आपके जीवन में और आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। ये जरूर सोचना कि हम अपने जीवन में कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। जब भी आपका कदम गलत ओर के उठे तो सदगुरु कबीर के प्रति आप ध्यान में बैठ जाना और विचार करना कि सदगुरु कबीर ने क्या कहा। संगति से कुसंगति से दुख उपजे, विचार करो। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। कहीं कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगति हो, जहां अपना संगत हो, जहां अपने आप को मिलाने का काम होता हो, विचार होता हो, वहां जाकर के आप जब विचार को सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में जीवन कितना महत्वपूर्ण है, जीवन कितना अनमोल है। इन विचारों को जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में सदगुरु कबीर की वाणी सत्य है और हम लोग यूं ही भटक रहे हैं संसार में। तो ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को विराम लेता हूं और आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें और आपको अन्य कई विचार को सुनाते रहेंगे। अभी तक के लिए यही। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।